महागणपतिं मनसा स्मरा। हर हर महादेव। पहुंच चुका मैं झलटोला चाक। फेमस है यहाँ की सेम के मंदिर के लिए। तो मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। हम ये चाक बुरान में हैं। ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के में पड़ता है। यहाँ से आज हम लंकेश्वर की यात्रा करेंगे। अब मेरे पापा और मैं लंकेश्वर जा गए। ये रास्ता है, 3-4 किलोमीटर की ट्रैक है। भगवान शिव का मंदिर है, ये देखिए। उखाड़ पहुंच गया, उखाड़ पहुंच गया। उखाड़ भैया किसी का बन गया, पता नहीं किसका है। प्रकाश का तो नहीं। इतने नीचे वहाँ मंदिर जाएंगे लंकेश्वर। पूरा 4-5 किलोमीटर का ये ट्रैक पूरा हरियाली से भरा हुआ है। दोनों तरफ बांस के वृक्ष हैं जो सदाबहार वन के अंदर आते हैं। वैसे बर्फ़ गिरती है यहाँ पे, कोनिफरस होने चाहिए थे लेकिन कोनिफरस नहीं है, बांस के वृक्ष हैं। बांस के वृक्ष लोग इसके पत्ते अपने गायों और बकरी को खिलाने के लिए यूज करते हैं। और आपको ये श्रीनुमा खेत यहाँ नज़र आएंगे और ये पैगडंडी बनी हुई है जो हमें लंकेश्वर तक पहुँचाएगी। इन सुंदर गांव उखाड़ से हम इलाश गांव है, इसके बाद हमें गांव नज़र नहीं आएगा, सीधे जंगल जंगल नज़र आएगा। नीचे चाक बुरान से हम चले थे, अब उखाड़ पहुंच गए हैं। हाँ देखिए सुंदर। तो फिर फोन करने गया मेरे को होय कहाँ फुलनी वो अंग्रेजी तो मैं हाँ आयरन ना कल है हम लोग। ये जो शिव थे ना जो लंकेश्वर में से पहले यहीं निकलते थे, फिर वो यहाँ से लुप्त होके ऊपर चले गए, ऐसा बोलते हैं लोग, लुप्त हो गए। ये देखो यहाँ से वो गुफा है, वो देखो ये गुफा है। रुक जाओ, सूट निकाल के देखता हूँ नीचे। ये देखो ये है शिव गुफा, यहीं होती थी पहले गुफा। ये जो शिवलिंग लंकेश्वर था वो देखो वहाँ है लिंग, जरा सा दिखाई देगा ना आपको लिंग। ये शिवलिंग ये यहीं से गुफा से निकल के भगवान से ऊपर चले गए, ऐसा बोलते हैं लोग। इसीलिए यहाँ पूजा का महत्व है, यहाँ पूजा करते हैं। ये छोटा सा शिवलिंग भी है। जय प्रभु। अगरबत्ती धूपबत्ती वाले यहाँ पूजा करते हैं, फिर लंकेश्वर जाते हैं। लंकेश्वर में वो शिव लिंग यहाँ से निकल के ऊपर गुफा ऊपर तक जाती है। ये देखिए दिखाई देगा वो उधर छोटा शिवलिंग, उधर भी दिखाई देगा। वहाँ भी पूजा करते लोग जाते हैं वहाँ तक। ये स्वयंभू शिवलिंग है, स्थापित नहीं अपने आप निकला हुआ है। ये छोटा निकल गया अभी, ये लोगों ने गांव लोगों ने यहाँ व्यवस्था की। लंकेश्वर आने के लिए आपको पहले हल्द्वानी आना पड़ेगा, काठगोदाम तक ट्रेन से आ सकते हैं। उसके बाद वहाँ से शेयरिंग टैक्सी लेके आप गाय आगर आ सकते हैं। गाय आगर से आप फिर से टैक्सी लेके शेयरिंग वाली चाक आ सकते हैं। चाक से आप पैदल ट्रैक करके 4-5 किलोमीटर लंकेश्वर जा सकते हैं। दूसरा रास्ता ये है कि आप दिल्ली से ही मिस्टी माउंटेन के लिए रिसोर्ट बुक कर सकते हैं, उस रिसोर्ट से आप लंकेश्वर आ सकते हैं। ये बहुत अच्छी जगह है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ के बारे में लंकेश्वर कैसे अस्तित्व में आया इसके बारे में
वर्णन मिलता है पुराणों में भी, शिव पुराण में भी इसके जिक्र मिलता है लंकेश्वर का। जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा ये बात। और यह मंदिर पिथौरागढ़ जिले के बेड़ीनाग और गंगोली हाट के बीच एक गांव है झोलतोला। झोलतोला से पहुंचकर 4-5 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद शिव के लंकेश्वर रूप का एक मंदिर आता है। जैसे पहले मैंने बताया था, गांव पहले नीचे हुआ करता था वो मंदिर, पुराने पूर्वज बताते हैं, अब पुराने लोग बताते थे, अब ऊपर चला गया शिवलिंग, ऐसा बोलते हैं। उसमें कितनी सच्चाई हो तो बात की बात है। तो इस चाक गांव से ही घर के बिस्तर में लेटे रहो, खिड़की खोल दो, बस आपको हिमालय के नज़ारे दिखाई देंगे। लेकिन लंकेश्वर से पूरा विराट हिमालय का दृश्य दिखाई देता है, जो मैं आपको दिखाऊंगा भी बाद में। अभी ये पूरा बांस का जंगल है जहाँ से हम जा गए, और बांस एक एवरग्रीन फॉरेस्ट प्लांट है। कहते हैं कि लंकेश्वर की पहाड़ी पे कुथिलिया बोराओं द्वारा लंकेश्वर महादेव की स्थापना की गई। मंदिर के बारे में, मंदिर कितना पुराना है ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन जब शिव पुराण में आप पढ़ोगे तो काफ़ी पुराना ही कहा होगा ये। और वर्तमान में जो मंदिर है वो मात्र 60-70 साल पुराना है, जिसे बनाया गया है यहाँ के गांव वालों द्वारा। इस मंदिर के बारे में एक किंवदंती है कि 200-300 साल पहले कभी इस पहाड़ी पे स्थानीय कुथलिया बोरा लोगों के ग्वाले अपने गाय चराने जाया करते थे। इन गायों में से एक गाय ऐसी थी जिसके थन दिन भर चरने के दौरान दूध से भरे रहते थे, लेकिन रात को घर लौटने से पहले ही उसका दूध रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता था। घर लौटने पर जब उसे दुहा जाता तो उसके थनों में दूध का कतरा भी तक नहीं पाया जाता था। ये सोचकर कि इस गाय का दूध कहाँ जाता है, लोग उस गाय के पीछे लग गए, यानी पीछा करने लगे। देखना चाहते थे लोग कि आखिरकार वो गाय का दूध जाता कहाँ है। ग्रामीणों ने पाया कि एक स्थान पर आकर यह गाय स्वयं ही वहाँ खड़े होकर अपना दूध दूह देती है। उस जगह गौर करने पर पाया गया कि यहाँ एक शिवलिंग है। इस जगह की खुदाई करने पर पाया गया कि इस शिवलिंग का कोई और छोर नहीं है, ये धरती पे अनंत तक धंसा हुआ है। तभी से स्थानीय ग्रामीणों ने यहाँ पूजा अर्चना शुरू कर दी। ये था इसकी अति। और ये देखो तालाब बनाया है मनरेगा के अंदर, पानी के इकट्ठा करने के लिए, बर्फ इकट्ठा हो जाती है इसमें। हाँ, पानी के लिए, पानी की सप्लाई के लिए बनाया है इन्होंने। ये देखिए मैदान है। पहले हेलीपैड बनाने का विचार था उनका इसमें, हाँ बनाने का विचार था। लंकेश्वर महादेव पोखर झील पानी को संरक्षित हेतु बनाई गई झील का काफ़ी गहरी है, ये बीच में दलदल है। झील में नहाना प्रतिबंधित है। पकड़े जाने पर पुलिस अधिनियम के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जीवन बचाना झील में नहीं। ये देखो लंकेश्वर आज्ञा से पुलिस अधिकारी पकड़ा गया। पुलिस अधिकारी तो कहाँ आ गए, इसके बगल चलते हो। समस्त नागरिकों पर्यटकों को लंकेश्वर महादेव पोखर झील में हार्दिक स्वागत करती है। साथ ही अपेक्षा करती है कि झील के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए झील की स्वच्छता। यह झील जल संरक्षण के उद्देश्य से बनाई गई है। कृपया इसमें तैराकी अन्य कार्य करना उचित है। ग्राम पंचायत झोलतोला की लंकेश्वर महादेव पोखर झील मनरेगा दिसंबर और जनवरी फरवरी में ना, तो इसमें बर्फ जम जाती है। 2018-19 में बनाया। हाँ, ये झील है लंकेश्वर झील, और उस टॉप पे पहुंचना है हमने। ये घने जंगल, बांस के जंगल हैं, धुर बोलते हैं इसको हमारी भाषा में। ये सूख गया। हाँ, अब पानी की वजह से सूख गया, ज़्यादा पानी हो गया। ये दे, ये बांस का धुर है, यहाँ बर्फ बहुत गिरते हैं, जूग भी होते हैं। जूग लग भी गए होंगे हमें, सच्ची में लग गए होंगे। मेरे शूज़ बड़े हैं इसलिए पता नहीं चल रहा, आपके शूज़ भी बड़े हैं तो पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन जूग लगते हैं यहाँ पे। लंकेश्वर में जाए जूग ना लगे, ऐसा हो सकता है। हाँ हाँ, इधर से जाना है क्या?
हाँ, ये इधर द्वारा घने जंगल। यहाँ शेर, चीते, भालू होते हैं। दिन में भी दिखाई देते हैं। ये फोन और मारने के लिए बनाया हुआ है। हाँ, ऐसे गड्ढे, जंगली शुमार होता है ना, उसका मीट खाते हैं लोग, गांव वाले बांटते हैं। पानी के लिए भी बनाया, नाले में जाएगा करके। अभी सीधा जाएगा क्रंचा। ये देखिए घने जंगल, ये देखिए घना जंगल। ऐसा घना जंगल है, इसमें शेर, चीते, भालू दिन में भी नजर आते हैं। तीन से 4 किलोमीटर की ट्रैक है ये। ये बांज के बोले हैं, बांज बोलते हैं इसे। फ्रूट बहुत है यहाँ। लंकेश्वर की तरफ नीचे तालाब था, पोखर, अब लंकेश्वर पोखर। ये घना जंगल, ये क्या है देखो, क्या। हाँ, ये मीठा होता, खाते हैं इसको। हैं? सुबह नहीं, बाद में पकने के बाद वैसा होता काला काला। ये पका है। हैं? पका है। अभी थोड़ी पकेगा, पका है। ये तो छोटा सा दाना है फिर, देखो। ज्ञान है, कोई चीज़ और नहीं। हाँ, ये कोई और चीज़ है, गैस से होता है। कैसे है ये, होगा नहीं। दिसंबर और जनवरी में जो बर्फ़ गिर जाती है यहाँ पे, तो पूरा सफ़ेद हो जाता है। ये हरा जंगल पूरा सफ़ेद बन जाता है, और बांझ की वजह से ये कई महीने तक चलता है। ये जंगल ऐसा है, आराम से माठो माठ चलो, तेज चलने का है ही नहीं। खड़े हो जाओ, कुछ देर खड़े हो जाओ, बहुत है यहाँ। लंकेश्वर की तरफ नीचे तालाब था, पोखर, अब लंकेश्वर पोखर। ये घना जंगल, ये क्या है देखो, क्या। हाँ, ये मीठा होता, खाते हैं इसको। हैं? सुबह नहीं, बाद में पकने के बाद वैसा होता काला काला। ये पका है। हैं? पका है। अभी थोड़ी पकेगा, पका है। ये तो छोटा सा दाना है फिर, देखो। ज्ञान है, कोई चीज़ और नहीं। हाँ, ये कोई और चीज़ है, गैस से होता है।
कच्चा है ये, होगा नहीं। दिसंबर और जनवरी में जो बर्फ़ गिर जाती है यहाँ पे तो पूरा सफ़ेद हो जाता है, ये हरा जंगल पूरा सफ़ेद बन जाता है। और बांझ की वजह से ये कई महीने तक चलता है। ये जंगल ऐसा है, आराम से माठो माठ चलो, तेज चलने का है ही नहीं। खड़े हो जाओ, कुछ देर खड़े हो जाओ। कहाँ पे चा चाक बैठ? अच्छा, मंदिर जहाँ चा कोई है वहाँ पे? पता नहीं, आजकल तो कोई नहीं हूँ ना। अच्छा हाँ, है क्या नाम है तुम्हारा? मेरा रेखा। किसकी बहू है? धर्म सिंह की कटूर में। कटियूर में? कटियूर में तो हम धर्म सिंह है। नौ दिन हुआ छौन तुम्हारा मात का हो? मेरे बैठिल इज्जी हूँ मेरा। क्या नाम है इसका? तुलसी देवी। तीन मुल्ले को कटोर होगा हूँ। कल्ला क्या भोपाल में सालना है? तो मैं हिम्मत सिंह के लंकेश्वर के बारे में एक कहानी यह भी है कि एक बार एक महात्मा ने शिवलिंग को गहराई से ऊपर उठाने की भरसक कोशिश की, लेकिन यह उठा नहीं बल्कि इसका आकार और ज़्यादा बढ़ता चला गया। तो ये भी एक बात है जो इसके बारे में कहा जाता है। इसीलिए जब हम ऊपर जाएंगे, मंदिर के दर्शन करेंगे, तो शिवलिंग ऊपर उठा हुआ नजर आएगा। तो पहले लोग बोलते थे कि वो छोटा है। कई कहानियाँ, कई भ्रांतियाँ हैं, कुछ कथाएं और किंवदंतियाँ हैं, लेकिन शिव पुराण में एक बात कही गई है, जो जंगल में शिवलिंग के दर्शन होते हैं उसका फल कई गुना ज़्यादा होते हैं। तो एक बात तो यह है कि भगवान शिव दुनिया के सबसे बड़े तपस्वी हैं, तो पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े तपस्वी हैं, और तपस्वी को हमेशा शांत जगह चाहिए। तो जंगल, घोर जंगल, घनघोर जंगल जैसा ये है, ऐसे जंगल में शांति तो होगी तो भगवान शिव की शक्ति वहाँ पे ज़्यादा होगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। बाकी आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा, और कहीं मैं गलत हूँ तो सही करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। आपका स्वागत है। हम पहुँच ही गए भगवान शिव के इस सुंदर प्राकृतिक शंभू स्वयंभू रूप के पास। आखिर शिव शंभू ने हमें बुला ही लिया। देखिए, अद्भुत है। अब ये यहाँ से समस्त आसपास की घाटियाँ, पहाड़ नजर आते हैं। जिस जंगल से हम आए ट्रैक करके, उस ये चारों तरफ जंगल बहुत घना है, बहुत अद्भुत है। कामदगन करुणाकरलिंगम हर हर महादेव। यह है लंकेश्वर। बाबा के इस पवित्र धाम में पहुंच गए।
लंकेश्वर सर्वसुगन्धसुलेपितलिङ्गं है भगवान शिव का बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टित शोभितलिङ्गं पार्वती का स्वरूप है। दक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् 1960 में राजस्थान से एक महात्मा निर्मल दास बाबा यहाँ आए। उन्होंने 40 साल तक इस घने जंगल से घिरे इस निर्जन में अकेले तपस्या की और उनकी मूर्ति यहाँ लगी भी है। देखिए ये उन्हीं की मूर्ति है। तो उन्हीं ने ही यहाँ पे भंडारा आश्रम गांव वालों की सहायता से एक सब व्यवस्था की। उनके मृत्यु के बाद राजस्थान से ही 1985 के आसपास बाबा माधव दास यहाँ आए। उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से लंकेश्वर मंदिर का और पुनरुद्धार किया। उन्होंने ही राजस्थान से भगवान विष्णु की मूर्ति लाकर छड़ीधार में विष्णु मंदिर की स्थापना की। अभी हम वहीं छड़ीधार जा गए हैं। ये देखिए बाबा निर्मल दास, तो इनका बहुत ज़्यादा योगदान था, तो इनकी मूर्ति यहाँ लगाई गई है। ये सुंदर है, अद्भुत है। लंकेश्वर महादेव मंदिर की ऊंचाई की चोटी को छड़ीधार कहा जाता है। अभी हम इस मंदिर के दर्शन के बाद महादेव के दर्शन के बाद भगवान विष्णु के दर्शन करने जाएंगे। ये देखिए ऊपर जा गए हम, छड़ीधार जा गए, जहाँ चोटी पे भगवान विष्णु के दर्शन करेंगे। इस चोटी से चारों ओर हिमालय की लगभग सभी चोटियाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। छड़ीधार से हिमालय की समस्त। अब हम छड़ीधार की तरफ जा रहे हैं। छड़ीधार में आपको वो विष्णु भगवान का मंदिर दिखाई दे रहा है, बहुत अद्भुत है। जहाँ से आपको मैं हिमालय की चोटियाँ दिखाऊंगा। ये देखिए चारों तरफ हिमालय की, आज बादल नहीं है तो स्वच्छ हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई दे रही हैं। आइए भक्तों, हम भी भगवान विष्णु के दर्शन करते हैं इस पवित्र छड़ीधार लंकेश्वर वाली जगह। भगवान विष्णु ये देखिए मेरे साथ हिमालय की पवित्र श्रृंखलाएं चारों तरफ नजर आ रही। देखिए अद्भुत हैं, आनंदित कर देने वाली। आज बादल नहीं है तो स्वच्छ दिखाई दे रहे हैं।